गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम गोरक्ष जालंधरचर पटाश अड़भंग कानीफ मचिंद्र आद्या सौरंगिरे वाणक भरतरी संज्ञा भूम्या अपूर्व नवनाथ सिद्ध अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। आज मुझे एक प्रणाम स्वरूप ये दिव्य दर्शन भक्तों के हुए, साधना के स्तर पर अच्छे स्तर पर पहुंचे हुए उत्तम साधकों के दर्शन होना भी एक सौभाग्यशाली माना जाता है। और आज श्रावण एकादशी है। 3 दिनों से मैंने भी प्रयास किया आप तक पहुंचने के लिए, 2 दिनों से, मगर मैं आज ही पहुंच पाया हूं। परिस्थितियां ऐसी निर्माण हुई कि मुझे भी मुहूर्त, अध्यात्म शास्त्र के मुहूर्त के ऊपर मेरा विश्वास है। और विश्वास नहीं, मुझे मालूम है कि एक बार आप जब साधना में रत हो जाते हो तो आपका मुहूर्त केवल आपकी गुरु कृपा ही संभाल लेती है, आपके ऊपर वो निर्भर नहीं रहती, आपकी गुरु कृपा। तो इसी गुरु कृपा के कारण आज एकादशी के उत्तम से अति उत्तम मुहूर्त के निमित्त पे हम मिलते हैं। तो यही हमारी सबकी साधना की प्रचिति है कि उच्च स्तर के साधक जब अपने आप में मिल जाते हैं एक दूसरे से, तो अंश अंश रूप से आत्मा से परमात्मा तक जाने की सीढ़ियां ओझल हो जाती है, तत्काल उपलब्धि शुरू हो जाती है। उपलब्धि तब नहीं होती है जब कठिन होती है, जब विकृत लोगों का हमारा पाला पड़ जाता है, दुष्टों से पाला पड़ जाता है। और दुष्टों से पाला पड़ने के बाद भी अगर दुष्टों का स्तर घट जाए और अपना स्तर उच्च स्तर पर आ जाए तो समझ लेना चाहिए हमारी साधना उच्च स्तर पर है। आज बापू अंदर गए, एक भौतिक स्तर पे है, आध्यात्मिक स्तर पे भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि कारागार है आध्यात्मिक स्तर पर। और आरोप क्या है, देखिए आप उस अवस्था में पहुंचे हैं कि मैं बड़े विस्तार से नहीं बोलूंगा। आपको समझना चाहिए कि ये भौतिक जग ही नश्वर है और इस नश्वर जग में ऐसी लीलाएं करके आपका शाश्वत भविष्य सुखरूप करना है। आपका शाश्वत भविष्य, जो शाश्वत जग है, परमार्थिक जग है, इसमें आपका सुख, आपका आनंद, परमानंद करना है। आत्मानंद स्वरूप स्थिति आपकी जागृत करने के लिए गुरु अपने आप पर भौतिक कठिनाइयां ले लेते हैं। जैसे संत ज्ञानेश्वर माउलियों ने और चारों भाइयों ने अपार कष्ट सहे। हम तो उनको भगवान कृष्ण का अवतार मानते हैं। प्रभु रामचंद्र ने वानरों के साथ युद्ध करके अपार कष्ट सहे, तो कोई राजमहल में नहीं रहे। भगवान श्री कृष्ण ने भी योग्य समय में राजमहल छोड़ दिया था और पांडवों के साथ घूम रहे थे, मजे ले रहे थे। तो ये गुरु कृपा इतनी प्रचंड होती है और अति अवस्था प्राप्त होने के बाद ऐसी घटना गया। अब बापू के विषय को मैंने जब हाथ में लिया और राम भाई मुझे मिले अपने नासिक वाले, और उन्होंने विस्तार से मुझे जब शायद नासिक या संभाजी नगर में, जिसे मुसलमान औरंगाबाद कहते हैं, उस नासिक या संभाजी नगर में मेरा और राम भाई का परिचय हुआ। और उन्होंने मुझे विस्तार से बोला कि भाई जी आपकी सभाओं में काफी लोग आते हैं, हिंदू आते हैं और हिंदुत्ववाद की बात होती है, मगर आसाराम बापू जैसे महापुरुष संत के ऊपर जो अन्याय अधर्म हो रहा है उसके बारे में कोई राजनेता, कोई हिंदुवादी बोलने को तक तैयार नहीं। तो जब उन्होंने मुझे विस्तार से सविस्तर विषय समझाया तो मैं समझ गया। तब तक मेरा आसाराम बापू के प्रति सम्माननीय आदर और धार्मिक भाव तो पक्का था, मगर परिचय नहीं था। मैं आज तक बापू जी से मिला भी नहीं हूं, मगर मैंने ये देखा कि मराठी में मुहावरा है कि शीतावरून भाताची परीक्षा कर। साधकों से साधु क्या होगा इसका परिचय मुझे हो गया। मैंने देखा कि राम भाई जैसे साधक, राम भाई जैसे चावल के एक दाने से चावल पकाए नहीं पकाए वह तत्काल पता चल जाता है। तो विद्यार्थी के दर्शन से, साधक के दर्शन से जो गुरु है, सदगुरु है, उसका क्या क्षमता होगी, उनकी क्या अवस्था होगी, यह तत्काल पता चल गया। क्योंकि मुझ तक पहुंचे हुए साधक इतने उच्च स्तर के थे, तो उनका गुरु कितने स्तर का होगा, तो सारे स्तर लांघ चुका होगा, वो तो सारे स्तर लांघ चुका होगा। मुझे कई हिंदूवादियों ने बताया, कई सामाजिक राजकीय कार्यकर्ताओं ने बताया, अच्छे स्तर के नेताओं ने बताया, आप वहां नहीं जाइए, वो बदनाम हो चुके, आप भी बदनाम हो जाएंगे। बदनाम होने से भी काम कर दो। नाम और बदनाम ये निश्चित कौन करता है? अरे ब्राउन शुगर का धंधा करने वाले, लड़कियों की दलाली करने वाले राजनेता एक साधु के ऊपर लांछन उड़ाते हैं और उन भड़वों ने किए हुए लांछनों को हम सत्य मानते हैं, तो हमसे
इससे बड़ा मूर्ख और कौन हो सकता है? मूर्ख भी और दुष्ट भी, क्योंकि अपनी परंपराओं को, अपने राष्ट्र की गरिमा को, अस्मिता को, अपनी धर्म परंपराओं को, और जो धर्म परंपरा केवल एक जाति, एक समूह के लिए सीमित नहीं है, वो पूरे विश्व के लिए लागू है। वो विश्व की आचार संहिता है। वो विश्व में मनुष्य प्राणी को किस तरह का आचरण करना है और उससे उसका लाभ होगा, उसकी दीर्घायु होगी, उसका मानसिक स्तर, उसका आत्मिक स्तर और उसका आध्यात्मिक स्तर किस कारण बढ़ता जाएगा, और वो 84 लक्ष योनियों से कब मुक्त पाएगा, कब मुक्ति पाएगा, इसकी पूरी आचार संहिता भारतीयों ने बनाई थी। और ऋषि मुनियों की तपश्चर्या का फल है कि ये भारत की आचार संहिता आज यूरोप, अमेरिका के बड़े बड़े ज्ञानी लोग स्वीकार करने लगे हैं। अगर आप देखेंगे तो कुंभ मेला जब लगता है, वो नासिक का हो या प्रयागराज का हो और कहीं का भी हो, तो आप केवल हिंदू होने के नाते, पुरखों ने बताया इसके लिए जाते हैं, वहां के नहा के आते हैं। पर सबसे ज्यादा सरासरी एवरेज संख्या अगर आप देखेंगे तो गोरे लोग होते हैं, यूरोपियन, जर्मन, रशियन, आजकल तो जापानीज, चीनी लोग तक आने लगे हैं। उन्हें समझ में आया ये भौतिक विज्ञान के कई गुना, अनंत गुना आगे भारतीय अध्यात्म है। भौतिक जब आपको मोबाइल दे सकता है, मगर आत्मा की संवाद करने की शैली नहीं दे सकता है। आपको आत्म संवाद करना है तो भारतीय अध्यात्म के सिवा है इस देश में, इस विश्व में कोई उपाय नहीं, कोई तरीका नहीं, कोई पद्धति नहीं। केवल भारतीय साधना पद्धति ही आपको आत्म संवाद करवा के दे सकती है। और जिसका आत्म संवाद हो गया, समझ लीजिए उसको दुनिया के किसी भी कोर्ट में अपनी सफाई देने की आवश्यकता नहीं है। बापू ने कोर्ट में केस चलते समय अपनी सफाई दी क्या? आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि ये नश्वर जग की नश्वर अदालत है। जैसे कीड़े मुंगिया जैसे अपना कामकाज करते हैं और हम लोग देखते हैं क्या, अरे वाह कैसा घर बनाया, देखो कितना चिड़ी ने अच्छा घर बनाया, मगर वो नष्ट होने वाला है, एक खत्म होने वाली चीज है, नश्वर चीज है, मगर हम चिड़ी बनने का प्रयास नहीं करते। वैसे ही साधु होता है, वो साधु इस अवस्था में पहुंच जाता है कि अपना स्पष्टीकरण देना उसे उचित नहीं लगता, वो हंसता है, आनंद लेता है, अपने आरोपों का भी उपभोग लेता है। हम समझते हैं कि वो भोग रहे हैं, मगर वास्तव में वो आनंद उपभोगते हैं। और ऐसी स्थिति में आप सब टिके रहे, धर्म के और साधना के मार्ग में अटल रहे। इसका परिणाम स्वरूप यह आया कि आपके साधना का उच्च स्तर बढ़ गया। आज देखिए, अगर बापू अंदर न जाते, मैं सभी चीजों को, सभी घटनाओं को बड़ी सकारात्मक दृष्टि से देखता हूँ, ईश्वरी दृष्टि से देखता हूँ। आज मुझे एक पत्र आया और पत्र में एक साधक ने लिखा था कि जब से मैं आपके संपर्क में आया तो मेरे घर वालों ने मेरा त्याग कर दिया। मेरी सगी बहनें भी मुझसे बोलने से इतराज करने लगी, नाराज हो गई और मुझसे रुसवाई कर उन्होंने अपना पल्लू झाड़ लिया कि तू अब हमारे लिए मर चुका है, क्योंकि तू धनंजय देसाई के साथ गया, हिंदू राष्ट्र सेना के साथ गया, अब तू जो करेगा वो तू भुगतना और वो धनंजय देसाई भुगते। और कई वर्ष तो कुछ समय के बाद ऐसी कुछ परिस्थितियां निर्माण हुई कि उसको, उस साधक को अपने आप को इस भौतिक जग से अज्ञातवास में लेकर जाना पड़ा। और उस समय उसको पता चला कि ये संसारिक लोगों का नाता इसलिए रुका था क्योंकि ये नाते में रहते थे तो मुझे संकट में लाते थे। अब ये संकट में ही नहीं है तो संकट में कहां से लाएंगे? क्योंकि साधना में भी ऐसे होता है कि अनावश्यक लोगों को अगर हम संपर्क में रखेंगे तो हमारी साधनाओं में बाधाएं आती हैं। आप रामकृष्ण परमहंस की जीवनी पढ़े होंगे। रामकृष्ण परमहंस आखिर में कर्क रोग से ग्रसित थे और उन्हें कुछ लोग पूछते थे कि ये क्या है, तो उनके उच्च स्तर के साधक बताते थे कि जो भी आए संसारिक लोग, भोगी लोग, वो अपने सब भोग के भुगतान महात्मा को देके गए और महात्मा लेते गए। तो अच्छे कुछ दुर्भाग्यपूर्ण लोग आके अपना दुर्भाग्य साधु के पास देकर जाते हैं और साधु तो मां बन चुकी होती है, तो हर पीड़ा को अपने पास रख लेते हैं और योगाग्नि से जलाते बैठे हैं, उनकी साधना को व्यर्थ करते हैं। तो ऐसी स्थिति में कभी कभी भगवान श्री कृष्ण की भूमि में जाकर अपने आत्म संवाद को सक्षम करना, ये साधक की उच्च कोटि के साधु की एक आवश्यकता होती है। और उसको ये मालूम है कि मेरे बच्चों के लिए मुझे ये संकट लेना है, कष्ट लेना है। तो वो बापू ने आप सभी के कष्ट, आप देखिए ना, इससे पहले कभी आप इतने तीव्र थे क्या? आज जितनी तीव्रता से आप साधना कर रहे हैं, आज जितनी तीव्रता से राम भाई दौड़ रहे, भाग रहे, साधक विनय भाई अपने, ये लोग युवा मंच निकाल के हर देश में घूम रहे हैं, ऐसी बैठकें साधकों की कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा तीव्र गति से अपनी साधना आप बढ़ा रहे हैं।
आपकी साधना बढ़ रही है केवल बापू अंदर जाने से। अगर आपने अभ्यास किया होगा तो ये 5-6 वर्षों में जो कचरा था, आश्रम में घुसा हुआ कचरा, अनावश्यक चीजें, दुष्ट, भोगी, रोगी, कम योगी बचे थे। और सब रोगी और भोगियों ने सब आपको घेर रखा। बात ये ना राम भाई, तो इन रोगियों को और भोगियों को महात्मा चुन चुन कर नहीं निकालते, वो उनको सामने भी उनके दोष नहीं बताते। वो तो अपने प्रवचन में परोक्ष और अपरोक्ष पद्धति से, परोक्ष और अपरोक्ष, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से दोष बताते, मगर व्यक्ति का नाम नहीं उजागर करते। आपने देखा होगा, आपने अभ्यास किया होगा, कई आध्यात्मिक गलतियों से पीड़ित, कोई तंत्र मंत्र विद्या से या कोई भी मानसिक स्थिति से बिगड़े हुए लोग साधक आ जाते हैं साधु के पास, तो साधु ये नहीं बताता है कि हुआ कहां से है, हुआ क्या है वो बता देता है, और उसके लिए क्या करना है ये भी बता देता है। मगर तुम प्रतिशोध लेने के लिए जा उसने क्या करके नाम नहीं बताता है, क्योंकि जो देगा उसका भी भला हो, न देगा उसका भी भला हो, साथ देगा उसका भी भला हो, विरोध करने वाले का भी भला हो। राम ने जब रावण को मारा तो रावण को भी गति मिलने, उनमें इच्छा, राम की इच्छा भी रावण को गति देने की, तो दुष्टों को भी गति परमात्मा दे देते हैं, महास्वरूप बन जाते हैं ना। गुरु माऊली, अपन मराठी में क्या बोलते हैं, गुरु माऊली। तो गुरु को बाप का देते नहीं है, आई का आश्रय देते हैं, माँ बाप दोनों बन जाते हैं, मगर ज्यादा असर उनको आई का दे देते हैं, माँ का दे देते हैं। तो आसाराम बापू जी ने, परम पूज्य महात्मा सदगुरु आसाराम बापू जी ने जो हम में लाखों लोगों में जो साधना का स्तर ऊंचा किया, उसके लिए तो मैं इनको अपनी महाराज बापू को अपनी तरफ से कोटि कोटि धन्यवाद इसलिए देता हूँ कि उन्होंने उत्तम स्तर के साधकों की रक्षा कर ये जो नीच लोग, दुष्ट लोग, अनावश्यक लोग आपके ऊपर भार बने हुए, क्योंकि साधक के ऊपर भी अनावश्यक लोगों का भार बन जाता है। मैंने देखा कि आश्रमों में मैं घूमा, राम भाई मुझे लेकर गए, दिल्ली लेकर गए, उत्तर प्रदेश गाजियाबाद के पास गए, नासिक में गए, संभाजीनगर गए, जलगांव में गए, तो मैंने देखा अनावश्यक काफी लोग भी घुसे, जिनको साधना से कुछ पड़ी नहीं थी, वहां की जो संसाधन थे उनका उपभोग लेना। 2 वक्त का 3 वक्त का भरपेट खाना मिलता था, मगर मत जैसे अश्रु निकालकर बापू के लिए दिखाना और अपना काम बनाना, ऐसे बदमाश भी बैठे। अब जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे वो भी हार कर टूट कर, अरे यहाँ से बात नहीं बनने वाले, चलो निकलो, अब दूसरे और दौड़ो, तो निकल गया। बचे कौन? आप जैसे अच्छे स्तर के, जिसको घी बोला जाएगा, शुद्ध दूध, देसी घी, अग्नि दूध को दूषित किया तो दही बन गया, दही का छाछ बना दिया, छाछ का मंथन किया, समुद्र मंथन, तो उसमें से मक्खन आ गया, और मक्खन को जो असली अग्नि परीक्षा देनी पड़ी तो उसका भी अनावश्यक भाग निकल गया, और शुद्ध हजारों वर्षों तक, सहस्त्र वर्षों तक जो जीवित रहेगा और दूसरे को जीवदान देने की क्षमता रखेगा, वो घी, देसी घी आप में निर्माण हो गया। मैं 5 वर्ष अंदर था तो लोग मुझे बोलते थे कि आपने जो किया, बापू के लिए पुरजोर भाषण करते, घूमते फिरते थे, अब इसके भी ये परिणाम है, क्योंकि मोहसिन शेख के विषय में आपको झूठा फंसाया गया, मगर ये फंसाने के पीछे केवल मोहसिन शेख और आपका हिंदूवादी कार्य तो है ही है, मगर आपने आसाराम बापू के इसमें ज्यादा इंटरेस्ट लिया, ज्यादा सहभाग लिया, जिसकी आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वो उनके ऊपर, चरित्र के ऊपर लांछन लगे। तो देखिए हर युग में महापुरुषों के ऊपर ये भारत का इतिहास रहा है कि ट्रम्प जो अमेरिका का राष्ट्राध्यक्ष है, उसकी पत्नी के अगर नंगे फोटो भी छपवाते हैं तो कोई उनके देश को फर्क नहीं पड़ता। अगर भारत जो मनुष्य जाति की, विश्व के कल्याण की आचार संहिता जिन्होंने, जहाँ के ऋषि मुनियों ने, जहाँ के युग पुरुषों ने निर्माण की, वो भारत आचार संहिता में इतना पक्का है कि अगर इसमें अगर किसी महापुरुष को तोड़ना है, उसके कार्य को कलंकित करना है, तो एकमात्र रामबाण उपाय है, उसके चरित्र के ऊपर लांछन लगा, चरित्र के ऊपर लांछन लगा। तो यहाँ के बेवड़े भी, यहाँ के शराबी भी, यहाँ के चरित्रहीन लोग भी, जो नीतिहीन है, चरित्रहीन है, धर्महीन है, कर्महीन है, वो कुत्ते भी भौंकना शुरू कर देंगे। जिनके पास अपना कुछ नहीं, नंगे है, चरित्र में ढांक लो तो कुछ ही नहीं दिखेगा, केवल कीचड़ दिखेगा, गटार दिखेगा, और वो लोग भी सज्जन के ऊपर आरोप लगाना शुरू कर देते हैं। देखा ना कैसे निकले। और यहाँ हिंदी फिल्मों में भी हिंदू साधु ही बदमाश रहेगा, हिंदू मंदिर का पंडित ही बदमाश रहेगा, मुल्ला तो फिर शोले जैसा रहेगा, अरे कोई है क्या, मेरे नमाज का समय हो चुका है, फिर बसंती आकर लेके जाएगी। जो कुछ है, दुष्टता है,
गर्विष्ठता है, चापलूसी है, चालाकी है, सब दुर्गुण केवल भारत भूमि में भरे हुए असुर जातियों ने, दुष्टों ने प्रचार प्रसार के तंत्र ऐसे विकसित की कि हमें जो दुष्ट थे, हमें जो घरभेदी थे, उन घरभेदियों को पोसा, संभाला और उन घरभेदियों से हमारे महापुरुषों के ऊपर लांछन लगा दिया। और मुझे कई लोग ऐसे भी बोले मुझे जब मैं नासिक में आया था कि हमारे अपने कार्य के ऊपर कुछ परिणाम नहीं होगा क्या? मतलब क्या परिणाम होने वाला है? नहीं, अपने से जो लोग जुड़ने वाले हैं वो संभ्रमित नहीं हो जाएंगे आसाराम बापू का समर्थन करने से? मैं बोला अरे संभ्रमित लोगों को लेकर काम ही नहीं करना है, अपने को तो निश्चय लोगों को काम करना है, निश्चय लोगों को लेकर। तब शिवाजी महाराज ने संभ्रमित मामलों को लेकर काम नहीं किया। अर्जुन भी जब तक संभ्रमित थे तब तक भगवान कृष्ण ने युद्ध की घोषणा नहीं की। पहले तो उनको अपना विराट स्वरूप दिखाकर उनका संभ्रम नष्ट किया और संभ्रम नष्ट करने के बाद जो निश्चय अर्जुन निर्माण हुआ उस निश्चय अर्जुन से युद्ध करवाया। अर्जुन संभ्रमित था क्या युद्ध के समय? नहीं, मगर युद्ध के पहले अर्जुन संभ्रमित था। अर्जुन को अपने नात, अपने संबंध, ये मेरे दादा है, ये मेरे परदादा है, ये मेरे भाई है, मेरे भाइयों की औरतें विधवा हो जाएंगी, हमारा कुलवंश नष्ट हो जाएगा, क्योंकि चिंता पड़ी थी। धर्म और अधर्म की पड़ी नहीं थी, अपना निजी ये देह जो है ना, नश्वर शरीर, इसके जो रिलेशन बने, इसके जो नाते बने हैं, कोई मामा है, कोई काका है, कोई भाई है, वो भूल गया था कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दधि पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मार्दः। ये अर्जुन भूल चुका कि यह आत्मा नश्वर है, ये शरीर तो वस्त्र है, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, ये शरीर तो केवल वस्त्र है और इस वस्त्र का त्याग होते ही ये नाते, ये रिलेशन खत्म होने वाले हैं। फिर जो माँ थी वो बीवी बनकर आ जाएगी। जैसे व्यासपीठ नाटक मंच के ऊपर पात्र बदलते रहते हैं, हीरो हीरोइन कभी माँ बन जाते हैं, कभी बाप बन जाते हैं, कभी बहन बन जाती है, कभी बेटी बन जाती है, ऐसी स्थितियां बदलती है। ऐसा ये रंगमंच है। तो ये भूल चुका था अर्जुन को ये भौतिक जग ही वास्तव लगा था। तो उसका जो संभ्रम था, वो संभ्रम को नष्ट करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपना विराट स्वरूप दिखा दिया। और उसके बाद जब संभ्रम नष्ट होने के बाद जो अर्जुन ने लड़ाई लड़ी है, वही लड़ाई निश्चय होकर लड़ी है। उसका मनोबल जो टूटा था, भ्रमिष्ट हुआ था, उस मनोबल की संभ्रम अवस्था निकालकर उसको निश्चय में बदल दिया। संकल्प अवस्था जब जागृत हुई तो ही अर्जुन से युद्ध करवाया। जब तक उसका संकल्प सिद्ध नहीं हुआ था तब तक उसको रणभूमि में केवल ज्ञान दिया। और वो ज्ञान किस दिन दिया मालूम है क्या आपको? गीता का ज्ञान कौन से दिन दिया गया था? एकादशी, आणि वार होता रविवार, आणि तुमची आमची भेट झाली रविवारी आणि दिवस आहे एकादशी। 45 मिनट में दिया था। अब 45 मिनट में आप जैसे हम जैसे शूद्र मनुष्य अगर मेमोरी कार्ड बनाकर क्षणों में 4G 3G 5G कर सकते हैं तो परमात्मा उसको 45 मिनट की भी आवश्यकता नहीं थी, केवल दृष्टिपात से वो कर सकता है। अगर फिर भी ठीक है, अर्जुन की क्षमता कम थी तो बादाम को भी उगाल कर खिलाना पड़ता है, वैसे ज्ञान को भी संभाल कर दे दिया, फिर कर दिया। अपने मेमोरी कार्ड से, अपने सबकॉन्शियस माइंड से उनका सुप्त मत जागृत कर दिया। और जब संभ्रम अवस्था हटी तो आज भगवत गीता हम आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए जीवन आदर्श बनकर, हमारा जीवन संजीवनी बनकर हमारे में उपस्थित है भगवत गीता, महान भगवत गीता। तो हमें सभी को आज मुझे राम भाई ने बोला क्या मार्गदर्शन कीजिए। अरे मैं बोला आसाराम बापू के चेले, उनको क्या मार्गदर्शन करना, क्या है वो फालतू बात करना, मार्गदर्शन करना। वो सब मार्ग पे डटे हुए छठेले बदमाश है, अध्यात्म के, गुंडागर्दी के नहीं, अध्यात्म के छठे हुए बदमाश है। उनको मालूम है गुरु नाम का तेल लगाकर इस रास्ते से जाना है। कहीं कुत्ते, कहीं बिल्लियां, कहीं भेड़िया पकड़ने आ जाए, कहीं वासनाएं कितने इच्छाएं अब हमें लिपट जाए। मगर जब गुरु भक्ति का, गुरु कृपा का जब तेल लगा लिया हमको, तो कोई हमसे लिपट नहीं सकते, हम तो निकलते जाए और अपने ध्येय तक पहुंचे। तो मैं विनीत भाई को विनती करूंगा, जब युवाओं का ये पीड़ा हो और जब आप ऐसा सम्मेलन रखें तो कृपा करके हमें इस सेवा का लाभ 50,000, 80,000, 1 लाख लोगों तक की सभाएं की। मगर उस सभाओं में वो मजा नहीं आता है जब सामने वाला समझने वाला हो और बोलने वाले की क्षमता आध्यात्मिक हो, तो ही बोलने में और सुनने में श्रवण भक्ति और वाणी भक्ति दोनों हो जाती है। ओजस्विता और तेजस्विता जब एक दूसरे के सामने आ जाए तो फिर कोई बात ही नहीं, ज्योति की ऊर्जा और उसका
प्रकाश कोई अलग नहीं होता है, सूर्य और सूर्य की रश्मि कोई अलग नहीं होती है। तो वैसे ही साधक और साधु में कोई भेद नहीं रहते। आप सब जब सामूहिक संख्या में बैठे हैं तो मुझे आपकी सामूहिक साधना में बापू ही दिखाई देते। तो बापू के सामने बोले कि हमें संधि देने के लिए मैं तो उनका धन्यवाद दूंगा, ये मेरा धन्यवाद दे रहे थे, मैं उनका धन्यवाद दे रहा हूँ। तो जैसे कि संदीपनी मुनि जब बोलते थे कि ब्राह्मणों के भगवान श्री कृष्ण पैर धुलते थे। ब्राह्मण मतलब जनेऊ धारण ब्राह्मण नहीं, जिसको जनेऊ की जानकारी है, जनेऊ जाना हुआ, जिसके नियमों का आचरण जिससे पक्का होता है। ब्राह्मण मतलब को एक बार मुझे जेल में एक सज्जन ब्राह्मण पुत्र मिला, तो बड़ी डकार लगा रहा था कि मैं ब्राह्मण है, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं यूपी का ब्राह्मण हूँ, मैं अमुक हूँ, मैं आज तक ये नहीं खाया, मांस नहीं खाया, मच्छी नहीं खाया, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ। फिर उसका भी अहंकार निकालना अत्यावश्यक था। ब्राह्मण किसको कहते हैं? तो ब्रह्म की मार्ग का जो निष्ठा से आचरण करे, गुरु के उपदेश का, आदेश का, तथा तथा यथा तथा नहीं, जैसे कहा वैसे के वैसे, एक पैर आगे नहीं, एक पैर पीछे नहीं। अग्नि में कूद बोला तो अग्नि में कूदना है। फिर जो परिस्थिति आए, जो परिणाम निकले, उस परिणाम को गुरु का प्रसाद समझकर ग्रहण करना है। वो है साधक, वो है गुरु भक्त, वहां उसे ही गुरु कृपा प्राप्त होती है। तो मुझे एक बार शुक्ला नाम का एक ब्राह्मण जेल में मिला, लड़का ही था 19-20 साल का, और बारंबार मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, जाकर बीड़ी पीता था, चरस पीता था, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, कुछ भी हो जाए तो ब्राह्मण हूँ। लड़कियों की नंगी किताबें देखता था, वाह मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ। एक बार उसको बुलाया और मई महीना चालू था, आम आने लगे थे, जेल में भी कुछ 1-2 पेड़ थे आम के, एरोड़ा जेल में मैं था तभी। मैंने बोला ये देख आम का झाड़ लाया। बोला भाई जी क्या क्या आम का झाड़ है? तो कैरी है। फिर कमी ने तू भी कैरी है ना, तू आम का झाड़ कहां से बना? जब ब्राह्मण तब बनता है जहां लाखों लोगों को ब्राह्मण बनाने की क्षमता उसमें विकसित हो जाती है। सदगुरु तब बनता है जब आप जैसे शिष्यों को अपनी साधना का स्तर बढ़ाने की क्षमता उनमें बढ़ा सके, तब वो आसाराम बापू बनते हैं ना। तो ब्राह्मण तब बनता है जब अपने से लाखों को ब्राह्मण बनाने की क्षमता उनमें विकसित हो। आम का पेड़ अगर ये नहीं है तो तू काय का ब्राह्मण है? तूने अब तक कितने ब्राह्मण बनाए? तूने अब तक चारों वर्णों में से कितने उच्च कोटि के साधकों को गति दी है? साधकों को गति ये क्या होती है? पहला तू ब्राह्मण कैसे बना? तुझे साधक नहीं मालूम, साधक को गति कैसे देते ये नहीं मालूम, ब्राह्मण कहां से बना? ब्राह्मण तब बनता है जब अपने से ब्राह्मणों का निर्माण करने की क्षमता उसमें विकसित हो जाती है। संत महात्मा जब बनते हैं सदगुरु, जब अपने से उच्च कोटि के साधक, जैसे मच्छिंद्रनाथ थे, नवनाथ परंपरा जो दत्त परंपरा है उसमें मच्छिंद्रनाथ के उच्च कोटि के शिष्य बने गुरु गोरक्षनाथ। गुरु गोरक्षनाथ को इतनी मान्यता है कि अपने भारतवर्ष में जो आई हुई दूषित साधनाएं थी, तंत्र मंत्र विकसित हो चुका था, अघोरी साधनाओं ने अपनी परिसीमा लांघ ली थी। कुछ साधना सिद्धि के जोर पे लड़कियों का, औरतों का शोषण हो जाता था, राज्य कारभारों में विपदा निर्माण की जाती थी, और साधना के बल पे, असुर साधना के बल पे अपने राक्षसी महत्वाकांक्षा को बल देना या निर्माण करना, ये दुष्ट कार्य चल रहा था। तो नवनाथ संप्रदाय की निर्मिति भारत में प्रकटीकरण हुआ दत्तात्रेय के आशीर्वाद से, और मच्छिंद्रनाथ के विद्यार्थी बने, साधक बने गुरु गोरक्षनाथ। और गुरु गोरक्षनाथ ने मच्छिंद्रनाथ की कृपा से अपनी अवस्था इतनी उच्च कोटि की प्राप्त की कि उनको मोक्ष के देने के कारण भगवान दत्तात्रेय को उनको गिरनार पर लेकर जाना। तो साधक वो होता है और गुरु वो होता है कि अपने चेले को अपने से बड़ा बनाए, अपने कंधे जो गुरु अपने शिष्यों को देता है ऊपर चढ़वाने के लिए, वो गुरु होता है। तो आज हम जिस महागुरु की चर्चा और साधना, चिंतन, मनन, ध्यान, धारणा के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, तो मैं आपको निश्चय हाथ जोड़कर ध्यानपूर्वक विनंती से बोलता हूँ कि आप निश्चित रहिए कि भारत का योग काल शुरू हो चुका है। आपकी घड़ी बंद हो या शुरू हो, आपकी घड़ी में अभी 7:30 बजे हो, 6 बजे हो, 6:15 बजे हो, उससे कोई लेना देना नहीं। योग काल मतलब गुरु कृपा से संबंधित काल होता है, पूर्णतः धार्मिक, आध्यात्मिक और धर्म घोषणा के लिए, धर्म युद्ध के लिए अनुकूल काल जब निर्माण होता है। आप अभ्यास कीजिएगा, जब बापू अंदर गए उसके बाद ही मोदी सत्ता पे आए। तो हमें भौतिक स्तर पे हम कुछ भी बोले, हमें कुछ भी लगे, मगर जब सदगुरु जब चाहता है ना, तो दुष्ट भी उनके कारण ही कार्य करते हैं, उनके हेतु के कारण ही कार्य करते हैं। देखिए कंस ना होता तो भगवान कृष्ण न होते, रावण ना होता
प्रभु रामचंद्र भी क्यों आते हैं? तो ये दुष्टों के कारण बापू जैसे महात्मा के दर्शन, आत्मदर्शन हमें सबको हो रहे हैं। अब आपको कब कितने लोगों को स्वप्न में कुछ दृष्टांत होते रहेंगे, भौतिक में कुछ अनुभव आते रहेंगे, यहाँ तक कि अच्छे अच्छे विद्या विभूषित या अंग्रेजी लॉर्ड मैकोले ने जो शिक्षा पद्धति विकसित की है, ऐसे लॉर्ड मैकोले की शिक्षा देने वाले अपने हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति का धिक्कार करते हैं, चेष्टा करते हैं, विडंबना करते हैं। उनको लगता है कि अंग्रेज उनके तलवे चाटने से ही अपना पुरुषार्थ सिद्ध हो जाएगा। तो ऐसे दुष्ट भी अब शुद्ध होने लगे हैं। अब आप व्हाट्सएप पे देखेंगे, फेसबुक पे देखेंगे, जिसका ज्यादा से ज्यादा भारत में दुरुपयोग होता था, आज ज्यादा से ज्यादा भारतीय संस्कृति और सभ्यता की बातें व्हाट्सएप पे होने लगी। वो अस्त्र मायावी है, मगर वो मायावी अस्त्र अगर कृष्ण भगवान के साधक धारण कर ले, आसाराम बापू के, कृष्ण भगवान के, प्रभु रामचंद्र की के आप जैसे साधक अगर उस मायावी अस्त्र को धारण करेंगे तो उसमें धर्म कार्य ही होगा, और उस अस्त्र अपने हाथों में आ चुका है। तो आज एकादशी के दिन, रविवार के दिन, रविवार मतलब ज्ञान का दिन होता है, तेजोमय दिन होता है, उस दिन हम दोनों साधक एक दूसरे से परिचित हुए, और इसके बाद भी पूरे राष्ट्र भर में हम सुनियोजित पद्धति से, बापू तो 100% उनके संकल्प से छूटने वाले हैं। प्रयास इसलिए हमें करना है कि अपना स्तर बढ़ जाए। आप और हम, जैसे कि गाड़ी के पीछे का कुत्ता कूद के दिखाता है कि मैं गाड़ी खींच रहा हूँ, खींच रहे हैं बैल, और गाड़ी के पीछे का कुत्ता जो होता है, अपने गांव खेड़े में आपने देखा होगा, महाराष्ट्र से, गुजरात से, यूपी बिहार से, जहां से भी भारत से आए हैं, तो मालिक के कुत्ता जो होता है वो बैल की गाड़ी चलते तो वो गाड़ी के पीछे से चलते हैं सुरक्षितता। इसका लाभ ये होता है कि आजू बाजू के गली के कुत्ते उसके पास नहीं आते, क्योंकि मालिक चाकू लेके बैठे हुए। भार किसके अंदर होते हैं? बैलों के अंदर में। हाँक कौन रहा है? मालिक। और कूद कौन रहा है? कुत्ता। बोले कितनी परेशानी, कितना गाड़ी लेके जाना। तो ऐसी अपनी अवस्था न हो, अपने को ये ज्ञान रहे कि गाड़ी हाँकने वाला भी गुरु है, गाड़ी का भार लेने वाला भी गुरु है, और आगे तक सुरक्षित लेकर जाने वाला भी गुरु है। बस मैंने अभी राम भाई के साथ मेरी बात हुई, राम भाई के साथ, हमारी समस्या क्या है हिंदुओं की? हिंदुओं में 99% हिंदू विद्वान है, साधारण तो हिंदू है ही नहीं, तो विद्वानों से बात ही नहीं हो पाती। अब साधकों की बात, हर साधक साधु बन चुका है। अब साधु को कैसे समझाएंगे? साधक को तो समझा देंगे, और साधक नम्रता से समझ भी लेगा। जब राम भाई तो साधक है मेरे ख्याल से, विनीत भाई भी साधक है, उनको कुछ समझाओ तो समझ जाते हैं और आगे नहीं बोलते हैं। और ज्ञान की बात करनी हो तो श्रवण भक्ति चालू कर देते हैं, बोल बच्चन नहीं चालू कर देते। और मैं भारतवर्ष में घूमा, अनेक मंदिरों में गया, अनेक मठों में गया, राम भाई वहाँ 101 संत पड़े हैं, साधारण तो है ही नहीं, और साधारण न होने के कारण किसको बताने की आवश्यकता ही नहीं है, सब ज्ञान से भरे पड़े हैं। तो मूर्ख जब अपने को ज्ञानी समझने लगे ना, समस्या क्या होती है मन में? साधारण आदमी और मूर्ख, ये दोनों जब अपनी अवस्था कबूल कर ले, मान्य कर ले कि मैं साधारण हूँ, मूर्ख मान्य कर ले कि मैं मूर्ख हूँ, कम दिमाग वाला मान्य कर ले कि मैं कम दिमागी हूँ, तो मुझको जो बताना है वो आप बताइए, मैं करूंगा। ये अवस्था होगी तो विजय प्राप्त होगी। मगर जब मूर्ख अपने को विद्वान समझने लगे ना, तभी से समस्या शुरू हो जाए। और भारत की वही दुर्भाग्य है कि यहाँ के सब मूर्ख अपने को विद्वान समझते हैं, हर साधक अपने को साधु समझने लगे। तो ये समस्या का निराकरण जिस दिन से हम और आप मिलकर करेंगे, हम अपनी सामान्य अवस्था में लौट आएंगे, असामान्य न समझेंगे, उसी दिन से हमारा यश विजय निश्चित हो जाए। तो आज से हम ये संकल्प करें कि हम सब साधक है, साधु बनना है, संत महात्मा बनना है, मगर अभी उसे समय है। बस ये अवस्था हमारी जो है ना, उसको अगर स्वीकार करें तो स्कूल का हर विद्यार्थी अपने आप को मुख्याध्यापक, आचार्य, प्राचार्य कहने लगेगा, तो वो स्कूल की समझो 12 बज गए। वैसे ही हिंदुओं को अब ये समझना है कि हम किस अवस्था में हैं और हमें किसको साथ देनी है, हमारा चुनाव किसको है, हमारा वोट किसको जाएगा, हम अपना नेता किसको बनाएंगे, कि हमको केवल इसका आत्मभान रखना है। हमने अगर अपना आत्मभान न खोया तो इस देश में कोई दुष्ट राष्ट्र राज्य नहीं कर पाए। और फिर जो बीच में 15 वर्षों में हमारी अवस्था हुई थी, तो वो अवस्था भी नहीं होगी। इसके बाद की गत वर्षों की इतिहास का अभ्यास करना और उच्चतम भविष्य का महत्वाकांक्षा रखकर हमें विवेक से काम करना है, भावना के लिए काम करना है, मगर भावनिक होकर काम नहीं करना है। जैसे कि छत्रपति शिवाजी महाराज, अफजल खान जब चलकर आया अपने हिंदवी स्वराज्य, वो महाराष्ट्र पर चलकर नहीं आया था, वो मराठी लोगों के ऊपर चलकर नहीं आया था, वो आया था भारतीय लोगों के ऊपर। फिर वो भारतीय महाराष्ट्र के हो, गुजरात के हो, राजस्थान के हो, आंध्र के हो, ओडिशा के हो, नागालैंड के, मिजोरम के, त्रिपुरा के,
हिंदू पूरे विश्व में एक ही है, हिंदू। हमारे पैर में ठेंच लगती है तो पहला अश्रु अपने आंख में आता है। अंतर एक दूसरे से बहुत लंबा है मगर संवेदना एक है। विश्व भर में कहीं भी हिंदुओं की विडंबना हुई, हिंदुओं का अपमान हुआ, हिंदुओं को हानि हुई तो हम आक्रोशित होंगे और इस अवस्था को हम जागरूक करेंगे। आसाराम बापू जैसे दिव्य पुरुष को आसाराम बापू जैसे महापुरुष के ऊपर यहाँ लांछन उड़ाए जाते हैं ना, तो आप जैसे साधकों के लिए ये भूषणाव है, ये गौरवपूर्ण है, ये अभिमान है कि आप टिके रहे। तो आपको मैं यहाँ से आपके चरण स्पर्श करके आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप जैसे साधक जिस महात्मा ने निर्माण किए, उस महात्मा की सर्टिफाइड करने की मुझे आवश्यकता नहीं है, किसी से प्रमाण पत्र लेने की या भारत की भ्रष्ट न्यायपालिका से उनका चरित्र सर्टिफिकेट लेने की मुझे आवश्यकता नहीं है। ये जो न्यायपालिका है अपने आप में क्या चरित्र रखती है ये सारी दुनिया को मालूम है। यहाँ सब सलमान खान हरामखोर छूट जाता है और आसाराम बापू को दो जन्म थे। अरे आपका चरित्र वहां ही देखिए हमने, जहां संजय दत्त देशद्रोह के मुकदमे से छूट जाता है और केवल 5-6 साल उसको निकालने दिए जाते हैं और 3 साल में छोड़ा जाता है। हमने देख लिया आपकी न्यायपालिका। लोकमान्य तिलक ने जब ब्रिटिशों ने उनके ऊपर मुकदमा दाखिल किया था खटला, तो लोकमान्य तिलक का मुंबई हाईकोर्ट में एक वाक्य लिखा है, मराठी में लिखा है, आपको तो साधारण मराठी सुद्धा समझती है। लिखा है, मला या न्यायपालिकेपेक्षा वरच्या न्यायपालिकेवर विश्वास आहे आणि मला माहिती है कि तीच न्यायपालिका सत्य है। तो मैं आसाराम बापू के चरणों में वही वाक्य को निश्चय करता हूँ की मला माहिती है की आसाराम बापू कुठच्या अवस्थेला पोहोचले।